नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो पड़ी है नौकरी पेशा लोगों पर। हालांकि काम धंधे भी चौपट हुए हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोगों पर जो सबसे इसका असर पड़ा है उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर जो छोटी छोटी जो क्राइम होते हैं, जैसे चेन स्नैचिंग की वारदातें हैं, झपटमारी की वारदातें हैं, गाड़ी चोरी की वारदातें, ये चरम पर हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा आदर्श नगर इलाके में छीना झपटी के दौरान एक महिला की हत्या हुई थी। आखिर पुलिस इन वारदातों को रोकने में असफल क्यों है? आखिर क्या वजह है? इन तमाम विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के वेदभूषण शर्मा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे कोरोना काल के दौरान जो छोटी मोटी वारदातें हैं, स्नैचिंग, छीना झपटी, गाड़ी चोरी, आखिर पुलिस इनको ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही? क्या दिक्कत है पुलिस के सामने? देखिए, कोरोना के दौरान में जो आर्थिक विषमता है उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स आया, लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस चले गए, कारोबार बंद हो गए, छोटे जो दुकानदार थे उनकी दुकानें बंद हो गई। अब कोरोना से जैसे जैसे मुक्त हो रहे हैं, परंतु जो उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं। नौकरियां लोगों को वापस नहीं मिल पा रही हैं। लोगों का बिजनेस है उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा जिस स्पीड से दिल्ली के अंदर पहले हुआ करता था। और उसके पीछे और जो दूसरे जो कारण हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ बहुत सारे जो कोर्ट ने जो है ऐसे आदेश पारित किए कि कोरोना काल के दौरान हजारों की तादाद में जो क्रिमिनल्स थे उनको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब वो क्रिमिनल्स हैं दोबारा एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको जेल से छूटने के बाद में वो पूरा एक और प्रोफेसर बनकर आ गए। उनको अच्छी जानकारियां जेल के पुलिस सिस्टम के बारे में पता लग गई हैं। वो दोबारा से अब खुलकर अपना जो है क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। अब पुलिस के लिए तो हमेशा एक चैलेंज रहा है, ये बिल्ली और चूहे वाला गेम है कि वो अपराधी आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। तो इस स्थितियों के अंदर काम करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, एक औरत का वो जो वीडियो वायरल हुआ बहुत ही दिल दहलाने वाला उसमें था। उसमें जो तथ्य निकल कर आए, उसमें जो तथ्य ये थे कि जो एक्यूज थे, जो क्रिमिनल थे, वो रोहिंग्यास था। आप भी दिल्ली पुलिस में रहे तो बांग्लादेशी हमारे लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। तमाम तरह के बांग्लादेशी जो गैंग इन्वॉल्व थे, वो मर्डर में भी इन्वॉल्व थे। पहले सुनते थे कि चोरी चकारी करते हैं, लेकिन जो रोहिंग्या का इस मामले, जो आदर्श नगर में जो घटना हुई है, रोहिंग्या का जो आना इस पूरे मामले के अंदर, क्या कहेंगे कि रोहिंग्या जिनको लेके हमारे देश के जो कुछ वकील जो हैं यहाँ पे उनकी सिफारिश करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, लेकिन रोहिंग्या का ये शामिल होना क्राइम में क्या दर्शाता है? देखिए, रोहिंग्यास जो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में अभी छिपा हुआ है, अभी खुलकर नहीं आ रहा है। यदि उनकी मानसिक स्थिति, चूंकि वो दूसरे देश से माइग्रेट होकर आए हैं और केवल वायलेंस के रीज़न से आए हैं, तो उनके बच्चे बच्चे के अंदर, आदमी के अंदर वायलेंस भरा हुआ है। अभी सीए एनआरसी को लेकर जो हंगामा हुआ, उसमें कि ये बाहर से जो लोग आए इनको कैसे रेगुलराइज करा जाए। आप दूसरे कंट्रीज में जाके देखिए, एक दिन भी आप इलीगल नहीं रह सकते। अब ये यदि उसका एक लीगल उसको जामा पहनाया जा रहा है तो बहुत सारे वर्ग को बहुत भारी तकलीफ थी। एनआरसी सीए के दौरान पूरे हिंदुस्तान में दंगे, प्रदर्शन, मारपीट हुई। दिल्ली शहर के अंदर 53 लोगों की हत्याएं होगी, मर गए लोग, दंगे हुए, लोग सड़कों पर आ गए। तो वो सब कुछ लोग, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वर्ग मौजूद है, वो क्रिमिनल्स के साथ है, चोरों के साथ है, डकैतों के साथ है, गद्दारों के साथ है। वो सेडिशन जो कर रहे हैं उनके साथ है, उनकी वकालत करते हैं, कोर्ट के अंदर पैसे खर्चे हैं, उनके अंदर उनके लिए फंडिंग की जाती है बड़े लेवल पर। और यह बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ परत खुल चुकी है, सब ये एक्सपोज हो चुके हैं। सर, क्या तो रोहिंग्या एक बहुत बड़ी समस्या बनेंगे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए? बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। आपने बांग्लादेशियों कहा, बांग्लादेशियों की पोजीशन ये होती थी या है कि यदि आज बांग्लादेशी को आप डिपोर्ट करके आएंगे बांग्लादेश के बॉर्डर में, उसको एंट्री करा के, दिल्ली पुलिस के जो हमारे एफआरआर और डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो पुलिस वाले दिल्ली बाद में पहुंचेंगे, पहले वो बांग्लादेशी मैनेज करके वापस दिल्ली में आ चुके होते हैं। क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं बहुत पोरस हैं, रास्ते बहुत हैं, और वहाँ डेस्पाइट बीएसएफ, हमारी आर्मी, सीआरपीएफ है, फिर भी उसके बाद वो डोज देकर किसी तरह मैनेज करके हिंदुस्तान की सीमाओं में दाखिल होते हैं। और वो जो क्राइम का नंगा नाच यहाँ पर करते हैं वो आपने देखा। और अभी आपने कितनी ही वारदातें हैं जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्याज की पिक्चर बिल्कुल सामने आ गई है, और सब ये तथ्य हो चुके हैं। इसलिए सीए एनआरसी जरूरी थी, है और आगे भी रहेगी। चलिए साहब, का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी वेदभूषण शर्मा जो हमारे साथ बातचीत करते हैं।
पहले बांग्लादेशी थे, अब रोहिंग्या भी आ चुके हैं जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं या बन चुके हैं, क्योंकि आदर्श नगर में जो घटना हुई थी उसमें रोहिंग्या का शामिल होना अपने आप में दर्शाता है कि रोहिंग्या भी अब किसी खतरनाक अपराधी से कम नहीं है, जो पुलिस के सामने चुनौती है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपने चुनौतियों का सामना भरपूर कर रही है, और जिस तरीके से बांग्लादेशों से निपटा था उसी तरीके से पुलिस इन रोहिंग्या से भी निपटेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।